है। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 4। इसमें आप सीखेंगे नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। जैसा कि आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जिसमें नहीं आ जाए, और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जिसमें क्या भी आए। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें क्या और नहीं दोनों आ जाए, उसी को हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, क्या तुम उसे नहीं पीट चुके हो, क्या वह बाजार नहीं जा चुकी है, क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। तो इस जो भी हमने सेंटेंस अभी बोला है, इसमें क्या और नहीं दोनों आ रहा है। इसीलिए इस तरह के सेंटेंस जब भी आप देखो तो आप समझ जाओ कि वो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि कौन सा टेंस का है। तो आप पढ़ रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसलिए जो भी आज बताया जाएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसका पहचान आपको बताया गया था। पहचान आपका इसमें यह है कि इसमें वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, है ना, चुकी हूं, लिया है, दिया है, गया है, किया है। या फिर आप ये कह सकते हो या है, ई है, ए है, या फिर आ है। यानी कि हमारा पहचान क्या है कि इसमें वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, किया है, या फिर आ है, ई है, या है। आदि शब्द अगर आ रहा है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर पहचान जान गए हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी जान लेना चाहिए। इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है दो है, एक आपका हैज है और एक आपका हैव है। यही तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इन्हीं की मदद से हमारे सारे सेंटेंस बनेंगे। तो चलिए हम इसका चार्ट देख ले रहे हैं। चार्ट हमारा कह रहा है यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है, एसन है, ही है, सी है, इट है, या फिर किसी का नाम है मोहन गीता सोना, तो आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है। और यदि हमारा सब्जेक्ट पियन है, ठीक है, आई है, वी है, यू है, या फिर आपका दे है, तो आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है। और इसमें आपको एक बात ये भी याद रखना है, इसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, याद है कि नहीं याद है? मेन वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा। कहने का मतलब आप जान सकते हो V3। ठीक है, तो V3 अगर नहीं याद है तो ये आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। V3 आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम जैसे कि नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का हम आपको रूल बता दे रहे हैं। रूल है हमारा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हैज या फिर हैव, दोनों में से एक ही लगाना है, चाहे हैज लगाओ चाहे हैव। उसके बाद चाहे नहीं, मर्जी नहीं चलेगी, ये सब्जेक्ट जो बताएगा वो करना है। हाँ, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये जितने भी लिखे ना ये सारे सब्जेक्ट हैं, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो जो ये बताएगा वही आपको लगाना है। अगर ये कहेगा हैज लगाओ तो हैज लगाएंगे, वैसे ऊपर वाला हैज बताएगा, नीचे वाला, इसीलिए तो ये चार्ट बना है। ऊपर वाले जितने बैठे हैं इनको हैज चाहिए, और नीचे वाले जितने वहां से बैठे हैं उनको हैव चाहिए। ठीक है, अब बात ये तो सेंटेंस के ऊपर है कि सेंटेंस कौन सा है, अभी अभी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद नहीं के लिए क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे। इससे पहले जब इंट्रोगेटिव पढ़ा गया था तो उसमें क्या कहते हैं, नहीं था, उसमें यही था हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में लगाना था क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी वही होगा, इसमें क्या लगेगा, V3 प्लस आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। इसमें आईएनजी नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस वाला नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है बबुआ। तो ये हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल और 4 एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल, 6 एग्जाम्पल, चलो 7 एग्जाम्पल कर दे रहे हैं। ठीक है, 7 एग्जाम्पल में आप जान जाओगे। तो जैसा मेरा पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम खाना खा चुके हो, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, इसका विशेष ध्यान देंगे। तो जैसा हमारा पहला सेंटेंस है क्या तुम खाना खा चुके हो, तो यहाँ पर देखिए क्या की अंग्रेजी आपको वाट नहीं लिखनी है। वैसे वाट मीन्स क्या होता है, क्या, WHAT, वाट मीन्स क्या। तो क्या की अंग्रेजी हम जब लगाते हैं जब हमारा कोई सेंटेंस WH होता है,
WH का मतलब आपको बताया गया है कि ऐसा कोई वाक्य जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में हो, है ना, जिसका उत्तर हमने बताया है हाँ या ना में ना दिया जा सके, पूरा आपको रीजन बताया जाए, तो वहां पर आप क्या कहते हैं कि क्या के अंग्रेजी वर्ड लिखोगे। और इसमें तो आप हाँ या ना में उत्तर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। जैसे इसने कहा क्या तुम खाना खा चुके हो, तो आप बता सकते हो हाँ, और नहीं खाए हो तो ना। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या की अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखेंगे जिसमें जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके। ये हमारा समझ लीजिए प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे आता है वो हमारा सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो प्राइमरी में केवल क्या करते हैं, हैज या हैव को आगे कर देते हैं, यानी अभी तक ये वहां से यहाँ बैठे थे सब्जेक्ट, और ये यहाँ बैठे थे, अब कुर्सी बदल गई है ना, हाँ वो बदल गए हैं। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह पे हैज आ गया है, हैज या हैव, और हैज हैव की जगह पे सब्जेक्ट, है ना, ये बदल गए हैं, इधर का उधर हो गया है, ठीक है नहीं। तो चलिए एग्जांपल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हैज या हैव ही लगाना है ना, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही पकड़ना है, भले कुर्सी बदल गई है लेकिन हुक्म यही देंगे, है ना। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, क्या है और तुम की अंग्रेजी होता है यू, और यू हमारा कह रहा है इसको हैव चाहिए, तो हैज या हैव दोनों में से एक लगाना था, तो हम क्या लिखेंगे हैव। अब फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तुम की अंग्रेजी यू। अब यहाँ पर नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट, और नहीं इसमें छूट गया है ना। तो क्या तुम खाना खा चुके हो, है ना, तब इसमें नहीं नहीं होता तो हम नॉट नहीं लगाते, ऐसे सेंटेंस बना देते हैं। अब चूंकि हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको नॉट को जगड़ना, मतलब नहीं को लगाना पड़ेगा, यानी क्या तुम खाना नहीं, यहाँ पर नहीं को डाल दे रहे हैं, है ना, क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो। तो देखो नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो देखिए खाना का थर्ड फॉर्म 3 होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी कि ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म होगा ईटन। कोचा खाना का तो द फूड। इस तरह से अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना भी जरूरी है। अगला सेंटेंस देखो, जैसे मैं कहता हूं क्या राधा गीत नहीं गा चुकी है, तो इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट हमारा राधा है, क्यों, तो राधा हमारा किसी का, तो नाम के साथ क्या लगेगा, आपको हैज हैव दोनों में से एक ही लगाना था, तो आप क्या लगाओगे हैज। अब राधा है तो राधा को पटक देंगे, क्यों राधा। अब देखिए नहीं, तो नहीं के लिए देखिए तीसरे नंबर पे नॉट लगता है। देखिए आपका नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव हो, दोनों में केवल तीसरे नंबर पे नॉट लगता है, और जिस सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में दिया उसमें नहीं आ जाए तो वो आपका चौथे नंबर पर नॉट लगता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हैज हो गया, फिर राधा हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद रूल हमारा कह रहा है सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट, क्योंकि ये नहीं वाला है ना, देखो नहीं आ रहा है, देख लेना, नहीं होगा तभी नॉट लगाना, अगर नहीं होगा तो नॉट नहीं लगाना, तो नॉट हो गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, देखो गीत नहीं गा चुकी है यानी गाना, और गाना का थर्ड फॉर्म होता है सिंग, सेंग, संग, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा संग। अब बचा गीत तो ए सॉन्ग, ठीक है, फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल है क्या मैं आगरा से नहीं आ चुका हूं, आ चुका हूं। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या है मैं, और मैं की अंग्रेजी होता है आई, और आई के अनुसार क्या चाहिए इसको हैव, तो हम लगाएंगे हैव। सब्जेक्ट मैं की अंग्रेजी आई, नहीं है इसलिए क्या लगाएंगे नॉट। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आना, आना का होता है कम, केम, कम, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा कम। अब क्या हो जाएगा आगरा से, तो फ्रॉम आगरा, ठीक है। और चलो आगे और सेंटेंस लिखते हैं, क्या तुमने अपना काम नहीं कर लिया है, इसको साजिद बताओगे, चलो सेंटेंस बताओ। सबसे पहले बताओ सब्जेक्ट हमारा क्या है तुमने, और तुमने अंग्रेजी क्या होता है, तो यू के अनुसार चार्ट हमारा क्या कह रहा है हैव, इसलिए क्या लगाएंगे हैव। फिर बताओ तुमने की अंग्रेजी यू, उसके बाद आपको क्या लिखना है नॉट, नहीं के लिए क्या लगाएंगे नॉट, उसके बाद डन, क्योंकि ये
काम अपने साथ ही हो जाएगा ना, तो ये अपना अंग्रेजी मतलब करना अंग्रेजी क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म डन। देखो डू डिड डन होता है, सही बता रहे हैं ना, तो डन और यू के अनुसार अपना अंग्रेजी क्या हो जाएगा, योर वर्क। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, बैठो। अगला सेंटेंस है, क्या उसने किताब पढ़ी है, पढ़ी है। देखिए पढ़ी है तो पढ़ी में ई आ रहा है, क्या उसने किताब पढ़ी है, ई आ रहा है, ई है। देखो इसमें कहीं लिखा है पहचान में, देखो ई है यानी पढ़ी है, मतलब ये आपका वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट उसने क्या है, उसने है ना, उसने किताब पढ़ी है। अब यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा लड़का है कि लड़की है। अब उसने किताब पढ़ी है, लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना, नहीं अभी कंफर्म नहीं है, पढ़ी है, पढ़ी है तो हम लड़का को भी बोल सकते हैं उसने किताब पढ़ी है, क्यों, और लड़की को बोल सकते हैं। अब चूंकि सामने होता है तो पता चल जाता है कि लड़का है कि लड़की, सामने नहीं है तो नहीं बोल सकते, इसलिए चाहे हम ही लगा दे चाहे सी लगा दे, वैसे हम सी लगा दे रहे। देखो क्या उसने किताब पढ़ी है, तो उसने अंग्रेजी मान लीजिए सी है, तो क्या लगेगा, हैज, चाहे ही हो चाहे सी हो हैज ही लगेगा, है ना। यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सी। और नहीं तो फिर छूट गया, क्या उसने किताब नहीं पढ़ी है, क्यों, तो नहीं के लिए तीसरे नंबर पे क्या लगेगा, नॉट। देख लीजिए 1 2 3 नॉट, है ना, तो है सी नॉट। और पढ़ना का तीनों फॉर्म एक ही होता है, रीड रीड रीड, तो यहाँ पर रीड ही होगा, यह मत समझना कि फर्स्ट फॉर्म है। अब बचा किताब, तो अ बुक। ठीक है, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। जैसे मैं कहता हूं, क्या रामलाल पंसारी ना है, क्या रामलाल मोबाइल चला चुका है, नहीं चला चुका है। क्या रामलाल मोबाइल नहीं चला चुका है, चला रहा है, नेगेटिव प्लस वो बार बार मिस हो जा रहा है ना। क्या रामलाल मोबाइल नहीं चला चुका है, तो यहाँ पर रामलाल किसी का नाम है यानी है सी लगेगा, क्यों, उसके बाद रामलाल हमारा सब्जेक्ट है, इसको पटक देंगे, मालिक है हमारा, है ना, रामलाल। ठीक है, अब नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट। अब देखिए चलाना का थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो थर्ड फॉर्म यूज्ड हो जाएगा, क्यों, USED यूज्ड अ मोबाइल, मोबाइल। चलिए एक एग्जांपल लास्ट और बचा है, इसको भी ले लेते हैं, है ना। जैसे मैं कहता हूं, क्या वह सोमवार से स्कूल नहीं गए हैं, क्या वे सोमवार से स्कूल नहीं गए हैं। तो देखिए इसमें गए हैं, इसका मतलब क्या है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, लेकिन इसमें देखिए क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, इसलिए आपका क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है हमारा वह, और वह की अंग्रेजी होता है दे, तो दे के अनुसार क्या लगेगा, हैव। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हैव, और फिर उसके बाद आपको रूल देखते जाइए, क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है दे, और नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट। तीसरे नंबर पर 1 2 3 नॉट हो गया। उसके बाद आपको लिखना वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्कूल नहीं गए, गए मतलब जाना, और जाना का अंग्रेजी तो गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। अब क्या है स्कूल, तो टू स्कूल, क्योंकि जहां जा रहे हो ना, तो जहां गो आता है उसके साथ टू आता है जरूर, है ना, तो गो टू स्कूल। अब बचा तुम्हारा क्या, सोमवार से, है ना, तो सोमवार से जब से आ जाए ना तो क्या लगाएंगे, दिनों के नाम के साथ, महीनों के नाम के साथ सिंस लगता है, तो क्या लगाओगे, सिंस मंडे। मंडे का यम जो है ना बड़े लेटर से लिखेंगे, क्योंकि ये महीने का नाम है, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो क्या करना है, अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप उसको कमेंट जरूर करेंगे, और अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।